Hello बच्चों, let's read the question. Question says, consider a hypothetical hydrogen-like atom. The wavelength in angstrom for the spectral lines for transition from n equals to p to n equals to 1 are given by lambda equals to 1500 p square upon p square minus 1, where p equals to 2, 3, 4 and given hc equals to 12,400 electron volt per angstrom. Four options given. First says the wavelength of the least energetic and most energetic photons in this series is 2000 angstrom and 1500 angstrom. Difference between energies of fourth and third orbit is 0.40 electron volt. Energy of second orbit is 6.2 electron volt, and option D says that ionization potential of this element is 8.27 volt. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखिएगा, जब भी एनर्जी की बात आती है तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों एच सी बाई लेमडा, जहां पे H जो है ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, C जो है स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा जो है वो बच्चों वेवलेंथ है। अब अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्वेश्चन में गिवन है लेमडा की वैल्यू क्या है 1500 पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, 1500 पी स्क्वायर अपॉन में बच्चों हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने पे बच्चों हमें ये मिल जाएगा। तो मैंने अपॉन में पी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये मिला 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, यानी कि जो लेमडा की वैल्यू वो हमें मिली वो क्या मिली 1500 अपॉन 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर। बच्चों हमने पी स्क्वायर को कॉमन लेके ऊपर नीचे कट किया है। अब अगर हम लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन जो होगा वो हमें कहां पे मिलेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि पी की वैल्यू जो है 2, 3, 4 गिवन है, तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन जो है वो हमें कहां मिलेगा जब p इक्वल्स टू हम 2 लेंगे और ये जाएगा n इक्वल्स टू 1। बच्चों ये जो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन जो हमें मिलेगा वो किस ट्रांजिशन पे मिलेगा, p इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूं लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की सबसे कम वैल्यू हमें यहीं पे मिल रही, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। सो अब अगर हम इसकी बात करें तो p इक्वल्स टू 2, हम इक्वेशन इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और p इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। तो जब p इक्वल्स टू 2 हम उसमें पुट करेंगे, लेमडा जो वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी बच्चों मैक्सिमम, और वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये मिलेगी 1500 अपॉन 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हमें मिल जाएगा यहां से 4 बाई 3 इंटू 1500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो वैल्यू हमें मिलेगी लेमडा मैक्सिमम की वो कितनी मिलेगी 2000 एंगस्ट्रॉम। अब बात आती है यहाँ पे बच्चों मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन की, तो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन कहां में मिलेगा P2 इनफाइनाइट से कहां मिलेगा बच्चों n इक्वल्स टू 1 में। तो अगेन हम लेमडा में मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे मिनिमम हमें मिलेगी वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा 1500 अपॉन 1 माइनस, अब यहां से मैं बात करूं तो 1 बाई इनफिनिटी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो नो डाउट 1500 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगी, यानी कि जो लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू आई वो कितनी आई 2000 एंगस्ट्रॉम, और मिनिमम की वैल्यू आई वो 1500 एंगस्ट्रॉम के बराबर आई। अब अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बात कर लेता हूं। ट्रांजिशंस की बात करें, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी जो है यहाँ पे गिवन है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट, और बी ऑप्शन की अगर हम बात करें डिफरेंट एनर्जी जो है फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट की वो कितनी है 0.40 इलेक्ट्रॉन। बच्चों फर्स्ट ऑप्शंस की बात करें तो दोनों ही वैल्यूज जो है ये हमें करेक्ट मिली है, यानी कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन 1500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है और लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की 2000 एंगस्ट्रॉम। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लेमडा 2 to 1 की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, ये अभी मिला है दैट इज 2000 एंगस्ट्रॉम, और
इसमें यानी सेकेंड टू फर्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें एनर्जी क्या मिल जाएगी बच्चों, डेल्टा ई 2 to 1 की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगी, HC बाई लेमडा फ्रॉम 2 to 1। बच्चों HC की वैल्यू बताई गई है, हमें पुट करनी है 12400 अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी बच्चों, 6.2, और ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी कि लेमडा 2 to 1 जो मिला हमें, कितना मिला, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लेमडा अगर हम 3 to 1 की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे 1500 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 9। 3 से करेंगे तो पी की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रखी, तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली बच्चों, 9/8 इंटू 1500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी बच्चों, 9/3 करके हमने किया है, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ से अगर हम डेल्टा ई 3 to 1 की बात करें तो सेम हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट करने पे हमें मिलेगा 12,400 डिवाइडेड बाई 9/8 करेंगे, 9/8, तो 8 जो है बच्चों ऊपर चला जाएगा, इनटू यहाँ पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी 3 to 1 7.35 इतनी मिल जाएगी, 7.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूं तो पहला जो था ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपको करेक्ट मिले। अब दूसरी बार आपको लेमडा 2 to 1 जो मिला वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला और 7.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। अब अगर हम बात करें 4 to 1 के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। सिमिलरली बच्चों अगर हम देखें E की वैल्यू जो मिलेगी हमें 4 to 1 के लिए वो क्या मिल जाएगी, अगेन 12,400 डिवाइडेड बाई, अब 4 के लिए बच्चों देख रहे हैं तो 16/15 इंटू 1500। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 7.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट यहाँ से जो हमें वैल्यूज मिली मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। E1 की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, सॉरी बच्चों E1 जो वैल्यू मिलेगी, या मैंने E2 की वैल्यू निकाली है, E2 की वैल्यू जो मिली 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की वैल्यू निकाली वो हमें मिली है 7.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाली है, तो E4 की वैल्यू हमें मिली 7.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम बात करें 4 to 3 के बीच के डिफरेंस की, तो E4 माइनस E3 हम करेंगे, तो E4 माइनस E3 में हमें क्या मिल जाएगा, 7.75 माइनस 7.35, यानी कि जो वैल्यू मिली वो हमें क्या मिल गई, 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो E4 और E3 के बीच का जो हमें डिफरेंस मिला वो कितना मिला, 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ऑप्शंस की एक बार बात कर लेते हैं। क्या है बच्चों, फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस हमें कितना मिला, 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें कितनी वैल्यू मिली है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट मिल रहा है। सी ऑप्शन भी। आप फोर्थ की बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है एलिमेंट का वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों, ई आयनाइजेशन जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी बच्चों, अगेन HC बाई लेमडा मिनिमम जो होगी वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी। तो मिनिमम आपको मिली थी, पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 12,400, और मिनिमम जो मिली थी बच्चों वो हमें कितनी मिली थी, 1500 पे। तो यहां से अगर हम बच्चों देखें तो कितना मिल जाएगा, 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि लेमडा मिनिमम अभी हमने पीछे निकाला था, कब निकाला था बच्चों, जब n इक्वल्स टू 1 से ट्रांजिशन है बच्चों, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट के बीच में। यानी कि p की वैल्यू हम यहाँ पे बेसिकली कंसीडर करेंगे। तो p की वैल्यू के लिए हम ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको इस तरीके से मिल जाएगी। सो जो ऑप्शन आया 8.27, जब हम 2 डिजिट्स तक निकालेंगे तो 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी कि ये आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट आंसर
मिला। सो बच्चों, दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।